अमाइन इन्होंने मैंने लास्ट में पढ़ा दिया जियोसिमिकल बोलते होते हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, इसीलिए रेजोल्यूशन करना पड़ा कि इनको अलग कैसे करें, है ना। तो मेरे पास D+L है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐसे फंडामेंटल्स को अलग करने के 2-3 तरीके होते हैं, केमिकल होता है, मैकेनिकल मेथड होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने एक ऐसा रिएजेंट लेके आया जो इनसे रिएक्ट किया, खुद ऑप्टिकली एक्टिव हो। दो कंडीशन मैंने आपको बोली, मैंने क्या बोला, रिएक्ट करे और दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव हो। क्यों? जब ये रिएक्ट करेगा डी और डी मिलेंगे, डी मिलेंगे और ये एलडी क्या एलडी। अब डी और एल पर इनिशियो मत है, डी और एलडी क्या होंगे, डायस्टेरियोमर। डी की इमेज क्या होगी, एल, एलडी की इमेज डीएल। तो ये दोनों क्या बनेंगे, पहले ये क्या थे, इनिशियोमर, ये क्या होंगे बेटा, डायस्टेरियोमर। तो दिस इज द केस ऑफ कन्वर्टिंग इनिशियोमर्स इनटू डायस्टेरियोमर्स सो दैट वी कैन सेपरेट देम आउट। तो इनिशियोमर्स को पहले एक स्पीशीज से रिएक्ट करवाया ताकि वो डायस्टेरियोमर बन जाए, और अब उनको हीट मारी, आग लगाई, तो डायस्टेरियोमर ये अलग उड़ा, अब उसको डी अपने रिएक्ट करवाया, उसको वापस निकाल लिया कि डी अलग अलग। दिस इज द एक्चुअल मेथड फॉर सेपरेशन। अब सर कौन सी ये रिएक्शन कौन सी होती है, आपने क्लास 10वीं में रिएक्शन पढ़ी होगी, ये वाली एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बनता है, पढ़ी आपने फ्रूटी स्मेल, क्या आपको याद है ये एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर और एसिड प्लस अमाइन अमाइड दोनों, मतलब एक तरह से अब आपको मैं सिखाता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा मजेदार चीज है, चलो ठीक है ना। अब मैंने ऑप्टिकली एक्टिव और रिएक्टिव ग्रुप लिया। अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो रिएक्ट करने के लिए दो चीजें हैं, अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो रिएक्ट करने के लिए दो चीजें, अल्कोहल और अमाइन। मेरे पास मान लो अल्कोहल है तो दो चीजें हैं, अल्कोहल है तो एसिडोसल्फोनिक एसिड दोनों चलेगा, एसिड है तो दोनों चलेगा। इसलिए मैंने ये कंपाउंड लिया जो खुद ऑप्टिकली ये अलग, चलो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये रिएक्ट कराया, ऑप्टिकली एक्टिव को रिएक्ट कराया, तो ये बना वेज डैश डैश डैश, ये क्या बन गया बेटा, डायस्टेरियोमर। ये क्या था पहले, इनिशियोमर। अब इसको हीट किया तो ये अलग उड़ा, अब इनको वापस से पन डाल दिया, ये अलग हो गया, ऐसे करके हमने सेपरेट किया। तो अल्टीमेटली आपने सेपरेशन से क्या सीखा, कहते बड़ा मजा आता है सेपरेशन में, रिएक्टिव होना चाहिए और ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव एंड रिएक्टिव दो चीजें होनी चाहिए, एक्टिव एंड रिएक्टिव। मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको, ऐसे मतलब मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड को सेपरेट करना है, हार्डवेयर करना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करने के लिए कौन सा ग्रुप चाहिए, आप बताओ। अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड को रिजोल्व करना है तो कौन सा ग्रुप चाहिए रिएक्ट करने के लिए, आप जल्दी बताओ, क्या दोगे बताओ, रिएक्टिव एक्टिव कौन चलेगा बताओ, एसिड से रिएक्ट करने के लिए अल्कोहल या अमाइन, अल्कोहल या अमाइन देख लेंगे। अल्कोहल है, हाँ रिएक्टिव है, एक्टिव ढूंढ लेते, चारों चीज अलग अलग है, हाँ खत्म, मजा आ गया। ऑप्टिकली इनएक्टिव समझ आ गई, तो ना चल दे, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये अलग ऑप्टिकली एक्टिव, सब ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें भी नहीं है। क्या आपको समझ में आया कि मैंने सवाल कैसे अटेम्प्ट किया, दिल से बताना, क्या आपको ये बात समझ में आई, बात मेरी कैसे अटेम्प्ट किया। पहले मैंने रिएक्टिव ढूंढ लिया, फिर एक्टिव ढूंढ लिया, ऑब्जेक्टिव, एक तरह सवाल वापस से पॉज कोस पे पहुंच गया। इसीलिए आपको शुरू से कह रहा हूं कि सारी कहानियां पॉज कोस के इर्द गिर्द घूमती है। तो निकालने का जो एक तरीका, एक बात बताओ, एक बात सिंपल, क्या फॉर्मूला हम करें, मैंने आपको बोला ये कंपाउंड लिया, इसमें स्टीरियो, मतलब स्टीरियो का मतलब बहुत ध्यान से समझ लो, ये अच्छा टॉपिक है, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक जहां पर हम बात करेंगे डिटेल में, ध्यान से सुनना। दो पार्ट होते हैं जो आपने देखे, एक ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल। तो स्टीरियो में दोनों आ जाएंगे, अगर कोई कंपाउंड ये नहीं कर रहा तो केवल जीआई हो जाएंगे, और स्टीरियो बोलेंगे केवल ये कर रहा है तो ये बोल देंगे। इसमें दोनों चीजें साथ में पढ़ाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे बोलता हूं ये चीज जीआई कर रही है, तो इसके अबाउट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है बाय जीआई, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, बोलो दो, कौन कौन से, सिस और ट्रांस या इजेड, ये बोलो, सिस ट्रांस या इजेड, दो पॉसिबल है। मैं आपसे टोटली पूछ रहा हूं, मैं आपसे जीआई का पूछ रहा हूं, और यहां भी दो पॉसिबल है, आर या एस। अब इसका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से क्या बोल सकते हो बेटा, 2 × 2 सिंपल, मैक्सिमम अरेंजमेंट 2 × 4। अच्छा मान लीजिए ऐसे n यूनिट्स हो, ये भी और भी आते जा रहे हैं, अगर 2 × 2 × 2 × 2 × n टाइम्स, उसको बोलते हैं 2 की पावर n टाइम्स। अच्छा ये है टोटल आइसोमर, n क्या हुआ बेटा, यूनिट्स विच शो स्टीरियो, ये ऐसे सिंपल। तो ऐसे सवालों में तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये जेईई मेंस के लास्ट ईयर के सवाल है 2025 के, सिस आर, सिस एस, ट्रांस, मतलब समझ लो ये जो ट्रांस है यार हो सकता है वेज में, ट्रांस है तो एस हो जाएगा डैश में, ऐसे। तो 4 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला, 4 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, दिस फार्मूला इज पॉसिबल व्हेन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड इज पॉसिबल। अच्छा सिमेट्रिकल में क्या दिख रहा है आप बताओ पहले, क्योंकि सिमेट्रिकल में लेफ्ट से जाओ राइट से जाओ बात बराबर आएगी, इसीलिए आप नाटक होंगे। इस कंपाउंड के कितने आइसोमर होंगे 440। अब बोल करती है क्या, ये सॉल्व करता है, क्या 6 के अंदर की डबल जे करती है क्या 6 के अंदर की डबल जे करती है, अपने भी किया, नहीं करती। ये सेंटर कायरल, ये सेंटर कायरल, ये सेंटर कायरल, ये सेंटर कायरल, मतलब 2 की पावर 4 = 16 इज द करेक्ट आंसर। इस कंपाउंड के 16 आइसोमर पॉसिबल है, कैसे सुनना दोस्त। अच्छा इस कंपाउंड के कितने आइसोमर होंगे 440, अब बोलते जाओ, अब आपको बताना है, मैं ये सेंटर आपको कर ले, एक बार आर, एक बार वेज में डैश में, या मतलब आर और एस, 443 का कितना आएगा, 443 का कितना आएगा बताओ। ये वाला सेंटर कायरल है, इसका क्या मतलब होता है, आपको वेज में बना के दिया है, ये आपका फिक्स्ड है। इस वेज का मतलब होता है ये फिक्स्ड है, इसको आप मूव नहीं कर सकते, ये वेरिएबल है, मूव करो एक बार वेज में एक बार डैश में, दो ही तो आंसर आएगा। अच्छा ये फिक्स रहेगा, ऑब्वियस सी बात है ये फिक्स रहेगा सीएल। अब आप बीआर वेज में बीआर डैश में, ऐसे दो बनेंगे बस, ओनली दिस टू। समझ में आया दोस्त, हां यहां चालू ना, यहां फिक्स नहीं है, ऐसे ऐसे आर एस सब बराबर सिस्टमैटिकल नहीं है। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 444 बताओ कैसे करोगे, चार ये भी, लेकिन यहां पर कैसे चार कैसे होंगे, ये वाला सिस, ये वाला भी सिस, ये ट्रांस, ये ट्रांस, ये सिस, ये ट्रांस, ये ट्रांस, ये सिस, तो चार आंसर है ही नहीं इसका, इसका आंसर 3 है। क्यों इसका आंसर 3 क्यों है, क्योंकि सिस ट्रांस ऐसे जाओगे 1 2 3 4 5 6 2 और 4 पे 1 2 3 4 5 6 2 6 में, तो सिस ट्रांस और ट्रांस सिस, मतलब इस केस में नंबरिंग ऐसे होगी 2 6 4 इस नंबरिंग यहां से होगी 2 6 4 रूल नंबर 6, इसलिए ये वाला केस मुझे करना पड़ रहा है, ओनली दिस 3 केस विल बी कंसीडर। समझ में आया दोस्त, समझ में आया दोस्त कि कैसे सोचा, यस इधर से रिजल्ट सेम आना चाहिए तो वो केस कर जाएगा, ओनली 3 आर पॉसिबल, सिस सिस सिस, ये भी सिस, ये भी सिस, ये भी सिस, एक ट्रांस कौन सी करूं, इसको 3 की सुनो,
दो सिस एक ट्रांस, दो ट्रांस, अब एक सिस ये वाला बीच वाला ऐसे, भाई बनाना पड़ेगा। टी 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 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 अब इसमें कौन से केस कटेंगे, कौन से केस कटेंगे? तो ऐसे जाओ तो सीसीटी टीसीसी दो टीसी क्या ये रहा कटो, सीटीटी टीटीसी ये रहा कटो, भाई हो गया 6 इज द करेक्ट आंसर। 6 आएंगे 8 में से 2 कैसे करेंगे? ये ऐसे करना पड़ेगा। अरे गंदा सा फॉर्मूला लिखवा दो 2 की पावर मत करना, मत करना, फंस जाओगे गंदा वाला। आर एस एस आर एस, एस आर क्यों नहीं लिया? सिमेट्रिकल है, ऐसे जाओ बात बराबर 2 आर 3 एस, और एस आर लिखो तो 2 आर 3 लिखना पड़ेगा, रूल नंबर 6 सिमेट्रिकल केस इसलिए। ये बताओ 450 में कैसे सोचोगे? इसमें एक बार आर, ये भी आर, एस एस आर एस, एस आर लू क्या, एस आर लू क्या, एस आर ये काट दूं, इधर सेम ही है, इधर से ऐसे ही तीनों बनेंगे, आर आर ट्रांस बस। समझ में दोस्त? 3 ये 6 समझ में दोस्त? ऐसे 8 होने चाहिए थे, यहाँ भी ऐसा वाला केस कैंसिल कर दिया। अच्छा तो 3 और 3 6 कैसा है? ऐसे भैया तमीज से करना पड़ेगा, ये वो 3 और 3 6 कैसा है? ऐसे भैया तमीज से करना पड़ेगा, ये वो कैसे सिमेट्रिकल है, वहां कोई कैंसिल करना पड़ेगा, आर के साथ सेम। नंबर ऑफ जे पॉसिबल पूछा है, ये जीआई कर रहा है, ये जीआई कर रहा है, ये डबल बॉन्ड इस वाले पे देखो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एकदम सेम जा रहा है। पहली बार आज तक की हिस्ट्री में जेई मेंस वालों ने सूडो पूछा है, ये सूडो है। अब क्या करोगे ऐसे केस में, क्या करोगे बताओ ना, आप बताओ क्या करोगे फिर? मैं आपको 1 2 3 4 5 5 सवाल निकाल लेंगे मिनिमम, 5 की 6 7, ये सूडो है, रोक दो, इसका बनाओ सिस सिस या इधर कर लो, एक ही बात है, ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस नहीं लूंगा, सिमेट्रिकल लो, जब ये सिस ट्रांस है इधर सिस ट्रांस, ये भी यही करेगा। उस केस में तीसरे वाले 1 2 तीसरे वाले केस में ये सिस, एक बार ये वाला भी ट्रांस, 4 केस पॉसिबल है, बोल दो करेक्ट आंसर। समझ में दोस्त? ये बताओ कितना आसान है फॉर्मूला, इसको मुझे सिमेट्रिकल नहीं है, लगा फॉर्मूला कितने सेंटर कर ले, कितने सेंटर कर ले वो गिनो, नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर गिनो, काम हो जाएगा। बोलो ये कार्य, ये कार्य भूल गए हम, भूलते रहो तुम जीवन में। 5 सेंटर 2 की पावर 5 32 64 कर रहे हो, 1 2 3 4 5 है, 5 कर ले 32 ऐसे। देखो थोड़ा ऑप्टिकल एक्टिव मतलब क्या ढूंढना है, ऑप्टिकल एक्टिव मतलब पॉज को ढूंढना है, और लिखता हूं मैं ढूंढ ही नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें पॉज है इसमें, जैसा मैं बताओ पॉज है इसमें, बस 5 7 मिनट हो गए, सवाल कर रहा हूं केवल, क्या एक्टिव मतलब क्या ढूंढना है, ऑप्टिकल एक्टिव मतलब पॉज को ढूंढना है, और लिखता हूं मैं ढूंढ ही नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें पॉज है इसमें, जैसा मैं बताओ पॉज है इसमें, सवाल कर सवाल, ये वाला सिमेट्री है, हां है एक्टिव, ये वाले में पूरा प्लेन कर दो, शानदार शानदार, कोई सेंटर कर नहीं है, कुछ नहीं, पूरा कर दो, कार्बन एच कार्बन 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 ओ पूरा, और एच कर जाएगा पूरा पूरा प्लेन एक्टिव। ये वाले में ये सेंटर कर ले, ये क्या बोल दिया ऑप्टिकली एक्टिव, इसी वाला एच लगे 4 में से 2 मिलोगे, 2 काटोगे, 2 काटोगे 2 बचेंगे, वो लगे होंगे हमेशा, समझ लो। ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है, सब सेम है एक्टिव, केवल एक इनएक्टिव, ओनली वन, वन ओनली एक्टिव है ये वाला 2 किलोमीटर, ओनली वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, दैट्स इट। ये बताओ तो ये वाला कितने चीज वाइज पॉसिबल, तो ये तो है नहीं वो, ये भी है, ये भी है, इस सेंटर कर ले, ये जीआई कर रहा है, ये अलग 2 की पावर 4 ये कर रहे हो, तो ये 8 कैसे कर रहे हो यार, अरे थोड़ी शर्म करो नहीं, ये कर रहे हो तो जीआई चल खत्म है, क्या सवाल है मुझे ये बताओ, 2 की पावर 2 सोचो सवाल बता दे, 2 क्लोरोब्यूटेन की कितना इसमें आएंगे, बाप रे बाप। ये मेरी क्लास में टाइम पास हो, और इन सवालों को मुझे क्या शर्म आती है, इन सवालों को क्लास में लेके आओ, YouTube वीडियो के नोट्स आ गया, मेरी दुनिया के हर टीचर के नोट्स में होगा, इनएक्टिव आ गया, ये मुझे चेक करो कैसे आ रहा, 2 कैसे आ रहे हैं, ये वाला सिमेट्री है कैसे, ये दो मिनट गए थे, ये सेंटर पर कर ले OH H, ये पूरा अलग है, ये अलग है, मान लिया ये ऑप्टिकल एक्टिव है, इसका कैसे नहीं, ये एक्टिव कैसे आ रहा है, ये एक्टिव कैसे वाला, ये एक्टिव कैसे, ये समझ नहीं आ रहा, ये पहला वाला एक्टिव बोल रहे हो, मैं मान लिया चलो एक्टिव है, आंसर यही है, 2 ही आंसर, लेकिन कैसे, हाउ यू आइडेंटिफाइड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वे, याद था क्या आंसर, आंसर याद था क्या, आंसर याद था क्या, वन बोलने का वन गधे साले, अभी बताना, आज बताया आज कि इसको ऐसे काटोगे ये दोनों बचेंगे अलग अलग, ऐसे काटोगे तो ऊपर सीवेज बचेगा अलग अलग, इट्स नो पॉज कॉज जोन, फिर एक्टिव कंपाउंड विदाउट सेंटर, ये अपन किया ना कैलकाटा, सही आंसर है। तो कैसे आपने, मैंने कहा 2 4 कार्बन में 2 सेंटर करके एक तरीका है, डी यहां बी आ गया, और कोई तरीका ही नहीं है, 2 कार्बन सेंटर 2 ब्रोमो 2 ठीक है, आंसर ये बताओ, ये जे एडवांस का सवाल है तो 18 का,